इंटू क्यू प्लस आर। समझ में आ गया? ए इक्वल टू होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब अगर हमको ये दोनों, सपोज हमें ये दोनों नहीं दिया और शेषफल दे रखा है, भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, अगर आपको भाज्य निकालना है। अब सपोज आपको यहाँ पे b की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया तो फॉर्मूला अलग बनेगा, ठीक है। अब यहां से आपने b निकालना है, b इज इक्वल टू a माइनस आर। अब b को हम यहां ले आए तो अपॉन में आ जाएगा q, ठीक है। ये एक फॉर्मूला बन गया। अगर आपने यहां से b की वैल्यू निकालनी, b क्या है आपका भाजक। सपोज आपको b नहीं दिया है और ये भी दिया है, भागफल भी दिया है, शेषफल भी दिया है और जिसमें भाग देना है भाज्य भी दिया है, ठीक है। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे वहां पे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, a माइनस आर अपॉन क्यू। देखो फिर b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये r इधर जाके माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का ये माइनस का r हो जाएगा और ये q इसके अपॉन में q चला जाएगा, ठीक है। और b इज इक्वल टू आ जाएगा, b इज इक्वल टू a माइनस आर अपॉन क्यू। आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर b इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है, तो यहां से हमने q निकालना है, q इज फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में बिठा लेना है। अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है क्योंकि ये आपका क्लास 10th का मैथ है। क्लास 10th में जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे वो इसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कीजिए। तो अब देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, वह संख्या ज्ञात कीजिए, मैंने भागफल क्या निकालना है आपको, यहाँ पे b की वैल्यू निकालनी है। इसको हल कैसे करोगे, 804 और पहला शेषफल कितना बच रहा है 5, माइनस कर दो। दूसरी संख्या क्या थी 17, 45 में से 6, 3, 7, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का मौसो, 9 दूनी 18 1 19, 7 दूनी 14 1 15, ठीक है, 2 बार जा रहा है। एकम 6 6 चौक 24 का 4 हाथ से लगी, 7 में 7 के 0, 84 का भाग करना है। तो अब देखो इतनी बड़ी संख्या का मौसो क्या आया 3, इतनी बड़ी संख्या का मौसो जो आया वो आया 3, क्योंकि लास्ट में ये 3 से घटा।